मैं आ गया हूँ, वो कहते मुझे मिल जाए तो मैं मिल गया। कल से मैं उनके पास हूँ, उन्हीं की स्टेट में हूँ, वो भेज दे। अच्छा, और सुनिए, बांग्लादेश की बात क्यों करी है उन्होंने? जानते हैं क्यों करी है? हर मुसलमान को बांग्लादेश भेजने की बात करते हैं। मैं कहता हूँ जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यहाँ रहने की जरूरत क्या है? ये देश तो खूबसूरत देश है। असम में लगातार हिमंता सरकार जो है वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और इसी के साथ ही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और इस बीच अतिक्रमण के खिलाफ लगातार हिमंता सरकार का बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जमीयत उलेमा हिंद इस बुलडोजर एक्शन को लेकर के पूरी तरीके से भड़का हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने इस कार्रवाई की निंदा की है। उनका कहना है कि अगर आप वाकई में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप जिस तरीके से यह कार्रवाई कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मौलाना मदनी ने तो यह भी कह दिया कि कैसे असम की हिमंता सरकार बकायदा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी पालन नहीं कर रही है। हालांकि इस दौरान मौलाना मदनी ने कहा है कि जो नफरत भड़काने का काम करते हैं उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। तो वहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह बयान दिया था कि अगर मौलाना मदनी मेरे हाथ लगे तो मैं उन्हें बांग्लादेश भेज दूंगा, जिस पर रिप्लाई करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि मैं असम में ही मौजूद हूं, अगर वो चाहे तो मुझे बांग्लादेश भेज सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने असम में जाकर के जो अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उन लोगों से मिले, उनके परिवारों से मिले और वहां पर उन्होंने ये कहा कि हम इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते रहेंगे, फिर चाहे आप हमें जेल भेज दें या फिर फांसी पे चढ़ा दें। और मिलने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि कैसे असम में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने असम में हिमंता सरकार के बुलडोजर एक्शन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाइयां न केवल मानवीय सिद्धांतों के विरुद्ध है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि कल हमने असम के कई स्थानों का दौरा किया जहां अपनी आंखों से दुखद दृश्य देखे। लोगों के चेहरों पर बेबसी और निराशा साफ झलक रही थी। मौलाना मदनी ने कहा कि ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि लोगों को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा रहा है और एक विशिष्ट पहचान रखने वाले समुदाय के विरुद्ध मियां और डाउटफुल जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि तोड़फोड़ की कार्रवाइयों से भी अधिक कष्टदायक और अपमानजनक है। सुनिए क्या कुछ बुलडोजर एक्शन पर मौलाना मदनी ने कहा। स्टेट में एविक्शन का काम हो रहा है, बहुत जगहों पे होता है, लेकिन यहाँ के जिस तरह किया जा रहा है, मैं गया था कल बहुत सारे इलाकों में, तो जिस तरह किया जा रहा है इसको देखकर दुखी होना, मुझे लगता है आप लोग भी अगर जाएंगे, देखेंगे तरीके को, सिस्टम को, तो आपको भी कष्ट होगा। मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। और खास तौर से इसलिए कि कौमें और मुल्क, कंट्री, देश सिस्टम से बनते हैं। कोई भी काम जब सिस्टम के खिलाफ होगा, खास तौर से एक सिस्टम बनाया, गाइडलाइन तय करी है मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने, तो जिस तरह उसको नजरअंदाज करके, उसको रोंद कर कार्रवाई की जा रही है, ये और ज्यादा अफसोसनाक, कष्टदायक और निंदनीय है। इसके जितनी निंदा करी जाए वो कम है। फिर धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर सत्ता पाने के लिए, सत्ता बाकी रखने के लिए लोग खास किस्म के नारे देकर, एक विशेष वर्ग बताकर
मियाँ बताकर, अननोन बताकर, डाउटफुल बताकर, डेरोगेटरी अल्फाज का, वर्ड्स का, शब्दों का प्रयोग करके, यूज करके, तो वो एटीट्यूड सही मानों में एविक्शन की इस बारबरिक तरीके से एक्शन से जितना दुख, उससे ज्यादा दुख उस एटीट्यूड पे है। अगर कोई डाउटफुल है तो डाउट क्लियर करने का तरीका मौजूद है, आप वो क्यों नहीं इख्तियार करते? इसके अलावा मौलाना मदनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर कोई विदेशी या घुसपैठिया यहाँ पाया जाए तो उसे बाहर किया जाए। हमारी संवेदना उनके साथ नहीं है, लेकिन जो भारत के नागरिक हैं, बेदखल किए गए हैं, उन्हें फिर से बसाया जाना चाहिए। सुनिए क्या कुछ घुसपैठियों को लेकर के मौलाना मदनी बोले। अगर कोई फॉरेनर मौजूद है तो उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? हम तो उसका विरोध नहीं करते। कोई फॉरेनर हो, विदेशी हो, यहां रहे, यह हमको मंजूर नहीं, कभी मंजूर नहीं। इसको प्रेज नहीं किया, नहीं मैंने कभी प्रेज नहीं किया, सॉरी, आपको कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए, आसाम में भी और भारत भर में हजारों साल से यूनिटी रही है। ये यूनिटी रहनी चाहिए, इस देश का इसमें भला है, फायदा है यूनिटी रहने में। और हाँ, कोई गलत है किसी का तो उसे टोका जाना चाहिए, ठीक किया जाना चाहिए। कहीं भी कुछ गलत हो उसे ठीक किया जाना चाहिए, बस इतनी सी बात। इसके अलावा मौलाना मदनी ने कहा कि मैं असम में ही मौजूद हूं। अगर मुख्यमंत्री हेमंता चाहे तो मुझे बांग्लादेश भेज दे। जो लोग नफरत और दुश्मनी की आग भड़काते हैं, उनके लिए इस देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। सुनिए किस तरीके से हेमंता बिश्वा शर्मा के बयान पर मौलाना मदनी ने जवाब दिया। हाँ, ये बात है, मैं आ गया हूँ। वो कहते मुझे मिल जाए तो मैं मिल गया, कल से मैं उनके पास हूँ, उन्हीं की स्टेट में हूँ, वो भेज दे। अच्छा, और सुनिए, बांग्लादेश की बात क्यों करी है उन्होंने? जानते क्यों करी? हर मुसलमान को बांग्लादेश भेजने की बात करते हैं। जब मेरे जैसा आदमी, जिसका बाप और दादा दोनों भारत की स्वाधीनता संग्राम में 20 साल जेलों में रहे, और एक जगह की जेल में नहीं, 6 जगह की जेल में रहे, उनको आप ये कह रहे हैं बांग्लादेश भेज देंगे? बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं कहता हूं, जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यहाँ रहने की जरूरत क्या है? ये देश तो खूबसूरत देश है। यहाँ तो भाईचारा, आपसी मोहब्बत, सम्मान, वो उसके साथ जीने का मुल्क है। ये मुल्क ने इतने सालों में इतनी पुरानी सिविलाइज्ड हिस्ट्री है इस देश की। आज की थोड़ी ये 5,000 7,000 साल पुरानी। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम सबसे पुरानी तहजीब हैं। ये देश की जो संस्कृति है, ओल्डेस्ट संस्कृति है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तो वो ओल्डेस्ट और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन कैसे हुई है? ऐसे शब्दों के बोलने से, ऐसे स्टाइल के होने से। फिर भी बड़े आदमी है भाई, बड़ा आदमी तो बड़ा ही आदमी होता है, ताकत है, शक्ति है, बड़े हैं, जो चाहेंगे करेंगे। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने मंगलवार को जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने मदनी के अतिक्रमण विरोधी अभियान पर निराधार दावों की आलोचना करते हुए कहा कि मदनी का रुतबा सिर्फ कांग्रेस के समय तक है, कांग्रेस के बिना उनकी कोई कीमत नहीं है। शर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि अगर वो ज्यादा स्मार्टनेस दिखाएंगे तो मैं उन्हें जेल भेज दूंगा। उन्हें याद रखना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री हूं, वो नहीं। मुझे उनसे न डर है और ना ही परवाह है। दरअसल आपको बता दें कि हेमंता बिश्वा शर्मा का यह बयान आज जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी के इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया, जहां पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर वो इसी तरीके से असम में आकर के स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करेंगे तो मैं उन्हें जेल भेज दूंगा। इससे पहले भी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने यह चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें घुसपैठियों से इतना ही लगाव है, बांग्लादेश
बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ, तो अगर वो मेरे हाथ लगते हैं तो मैं उन्हें भी बांग्लादेश भेज दूंगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि असम में पिछले कई दिनों से हिमंता सरकार की ओर से कड़ा रुख अख्तियार किया जा रहा है, जो कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और जिन्होंने सरकारी जमीनों पर इलीगल तरीके से अतिक्रमण कर रखा है। और इन्हीं के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो सख्त एक्शन के मोड में है और उन्होंने स्पष्ट लहजे में यह संदेश दिया है कि जो घुसपैठिए हैं वो या तो खुद ही यहाँ से ठिकाना खाली करके चले जाए, ये जो अवैध अतिक्रमण बसा रखा है उसे खाली कर दे, या फिर जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो सख्त यहाँ पर कार्रवाई करेगी। और इसी की वजह से असम से कई सारी तस्वीरें सामने आई है जहां पर खुद जो घुसपैठिए हैं वो अतिक्रमण को हटा करके भाग रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में कई सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, फिर चाहे वो सैदा हमीद हो, हर्ष मांदर हो, या फिर कुछ मुस्लिम संगठन है जो कि इस कार्रवाई को लेकर के आपत्ति जता रहे हैं। और उनका कहना है कि ये जो कार्रवाई है वो अवैध घुसपैठियों या फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिर्फ एक वर्ग को टारगेट करने के लिए, एक वर्ग को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।